नमस्कार दोस्तों, आज हम शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए क्या दवा का प्रयोग करना चाहिए इस टॉपिक पर बात करने वाले। किसी भी दंपत्ति को जब संतान प्राप्ति में समस्या का सामना करना पड़ता है तो फिर संतान प्राप्ति नहीं होने में पुरुषों या महिलाओं दोनों के प्रजनन तंत्र में समस्या हो सकती है। तो आज हम पुरुषों को लेकर बात कर रहे हैं। पुरुषों की मेन समस्या यही होती है कि उसके शुक्राणुओं की संख्या, क्वालिटी और मोबिलिटी में कमी रहती है। तो क्या इसके लिए दवाई का प्रयोग करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए दवा कितना कार्य करती है। देखिए, पुरुषों को शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और गतिशीलता को मजबूत करने के लिए दवाई पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए पुरुषों को अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है और अपने भोजन में पौष्टिकता को बढ़ाकर इस समस्या का समाधान लेना चाहिए, क्योंकि पुरुष के शरीर में शुक्राणु जो बनते हैं वह एक लाइफ टाइम बनने वाली प्रक्रिया है। लगभग पुरुष के शरीर में एक सेकंड में 1500 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो अगर आप इसके लिए मेडिसिन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप इसके लिए मेडिसिन कब तक लेंगे। शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए दवाई कार्य करती है, लेकिन जब तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे तभी तक यह शरीर शुक्राणुओं के प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखता है। जैसे ही आप मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं उसका नेगेटिव प्रभाव नजर आने लगता है, अर्थात शुक्राणुओं की संख्या और क्वालिटी कमजोर होने लगती है। साथ ही साथ अगर आप कोई मेडिसिन इस कार्य के लिए प्रयोग में लाते हैं तो उसके भी अपने कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो शरीर में नजर आते हैं। तो इसलिए दवाई इसके लिए कार्य तो करती है, लेकिन दवाई लेने से बचना चाहिए। बात करते हैं शुक्राणु की कमी के लक्षण क्या होते हैं। एक तो आप टेस्ट करा लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि शुक्राणु की कमी आपके शरीर में हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो फिर पुरुष और महिला दोनों के टेस्ट होते हैं तो उससे पता चल सकता है। लेकिन कुछ सामान्य लक्षण शरीर में भी नजर आते हैं, जैसे कि पुरुषों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं शुक्राणु की कमी और कमजोरी की वजह से यौन इच्छाओं में कमी आने लगती है। लिंग में तनाव कम आता है तो काफी कम समय के लिए आता है, एकदम से तनाव चला जाता है। पुरुषों को अलग अलग प्रकार की यौन समस्याएं अगर नजर आ रही हैं तब भी आप सोचिए कि शुक्राणुओं की संख्या या क्वालिटी में कमी आ रही है। पुरुष पिता बनने की क्षमता खो देता है, जैसे कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। नपुंसकता और स्तंभन में भी कमी नजर आती है, अर्थात रति क्रिया के अंदर पुरुष जब लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, अपने वीर्य को नहीं रोक पाता है, तो इसे स्तंभन में कमी कहा जाता है, उसमें कमी नजर आती है। पुरुषों के शुक्राणु शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, इस वजह से शरीर में भी कमजोरी, वीकनेस महसूस होती है। तो आप यह कह सकते हैं कि शुक्राणु के साथ कोई समस्या है। इस समस्या को जल्दी से पुरुष चेक नहीं कराते हैं, यह भी उतनी ही सत्य बात है, क्योंकि यह मर्दानगी से संबंधित बात मानी जाती है। तो शुक्राणु को आप घर पर ऑनलाइन एक किट आती है, उसको मंगा लीजिए, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको फॉलो करके आप घर पर ही अपने शुक्राणुओं की जांच बड़े आराम से कर सकते हैं। उस किट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि शुक्राणु को बढ़ाने के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल और भोजन पर निर्भर रहना चाहिए। इसके लिए पुरुषों को फलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि वह कौन कौन से फल होते हैं जो इतने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जिससे कि शुक्राणुओं के फॉर्मेशन में, उनकी मोबिलिटी में, क्वालिटी में इजाफा होता है। देखिए, अनार का प्रयोग प्रजनन क्षमता को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जो शुक्राणुओं की संख्या, उसकी गतिशीलता, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। इसके लिए आप केले का प्रयोग भी कर सकते हैं। पुरुष को रोजाना 2 से 3 केले नियमित रूप से खाने चाहिए। इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन C स्पर्म काउंट, गतिशीलता को मजबूती प्रदान करता है। इस कार्य के लिए अमरूद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फल है। हालांकि अमरूद देखने में इतना सुंदर नहीं होता, स्वाद में भी कभी कभी खराब भी होता है, अच्छा भी होता है, फीका भी लगता है। अक्सर लोग इसे खाने से बचते हैं, इसके बीजों से लोगों को परेशानी होती है। लेकिन हम आपको बता दें, जितने भी फल मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उनमें अमरूद सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। इसके अंदर सबसे अधिक मिनरल, विटामिन और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपकी समस्या में अमरूद जैसा फल अगर आप नहीं खाना चाहते तो यह गलत है। अमरूद को आपको सबसे पहले लेना चाहिए। शुक्राणु की कमी को और गतिशीलता को बनाए रखने के लिए एवोकाडो का भी सेवन काफी लाभदायक माना जाता है। यह फल फोलेट से भरपूर होता है। इसके अंदर विटामिन C, B, E इत्यादि मौजूद होते हैं जो शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन यह फल सहजता से उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन बहुत लाभदायक है। ऐसे ही ब्लूबेरी भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और लो कैलोरी फ्रूट है। यह भी शुक्राणु के संख्या को बढ़ाने में काफी मदद करता है। साथ ही साथ आप अपनी समस्या को डाइटिशियन को बताइए और उसके अनुसार वह आपको डाइट डिजाइन करके देंगे, जो डाइट आपके लिए काफी लाभदायक होगी, आपकी इस समस्या में काफी मदद करेगी। ऐसे ही कुछ आयुर्वेद में बहुत सारे जड़ी बूटियां होती हैं जो
पर्टिकुलर आपकी इस समस्या में आपकी काफी मदद करेंगी, जैसे कि सफेद मूसली, अश्वगंधा, मुलेठी, शतावरी, जिनसेंग, शिलाजीत, गोखरू, कौंस के बीज इत्यादि। ये ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो शुक्राणु की संख्या गतिशीलता को बनाने में मदद करती हैं, व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में मदद करती हैं, स्टेमिना ताकत भी आपका बढ़ता है, उसका शुक्र मजबूत होता है, उनकी संख्या प्रचुर मात्रा में आपको नजर आएगी। तो आप सफेद मूसली हो गई, मुलेठी, अश्वगंधा, शिलाजीत, गोखरू, कौंस के बीज, जिनसेंग इत्यादि से बहुत सारी ऐसी ये जो जड़ी बूटियां हैं, इनसे बहुत सारे मेडिसिन्स अलग अलग मात्रा में मिलाकर बनाई जाती हैं जो पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के निर्माण को बढ़ाने में मदद करती हैं। असल में जब तक यह हार्मोन्स बॉडी में प्रचुर मात्रा में नहीं रहेगा, आपका शुक्र धातु जो है वह मजबूत नहीं रहेगी। तो यह सब जो भी हमने यहाँ पर जड़ी बूटियां बताई हैं, यह सब इस हार्मोन्स को बढ़ाने में, पुरुष सेक्स हार्मोन्स को बढ़ाने में काफी मदद करती हैं। तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अलग अलग नाम से इन जड़ी बूटियों को बनाते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे चले जाइए जहां जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को सेल आउट करते हैं, वहां पर उन मेडिसिन के बारे में पढ़िए। आप देखेंगे कि जिन जिन में इनमें से कुछ मेडिसिन हैं जो हमने जड़ी बूटियां बताई हैं, वह आपको उनके अंदर मिलती है, तो आप उनका भी प्रयोग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह पर, या स्वयं भी एक बार को कर सकते हैं। आप अमेजोन पर जाकर देख सकते हैं, हम उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा कि ये मेडिसिन किस प्रकार की हैं, क्या ये आपके लिए फायदेमंद है। इसका डिसीजन तो आपको ही लेना है। और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक की हम बात कर ही रहे हैं, इन सब में इसकी मेडिसिन होती हैं, लेकिन आप नेचुरल चीज पे जाएं, ज्यादा अच्छा है। ये जितनी भी हमने जड़ी बूटियां बताई हैं, ये एक तरह से भोजन है, ये एक तरह से मसाले भी हैं, तो इनका प्रयोग करें, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। हमारी सलाह यही है कि इसके लिए आप स्पेशली मेडिसिन पर निर्भर ना रहें, वह उतना सही नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप कुछ ले रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे किसी और पैथी में मेडिसिन ले रहे हैं, एक बार डॉक्टर की सलाह कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, आपको अधिक फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।